नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की खबर का असर कैसे होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे एक्शन लेते हैं, इस बात की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। कल शाम को हमने एक वीडियो किया था और वीडियो क्या किया था, एक वेब सीरीज बनी खाकी द बिहार चैप्टर, जिसमें बिहार को बदनाम किया गया, बिहार को अपमानित करने की कोशिश की गई, बिहार को मां बहन किया गया और इसके पीछे बिहार कैडर के आईपीएस प्राधिकारी, आईजी लेवल के ऑफिसर अमित लोढ़ा की किताब सामने है। तो देखिए, उन्होंने ही किताब लिखी थी बिहार डायरीज। तो जैसे ही कल हमने वीडियो किया, सरकार जग गई कि बिहार का अपमान कैसे, बिहार को बदनाम कैसे किया जा रहा है और सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑर्डर किया। और आपको बता दें कि अब अमित लोढ़ा पर, आईजी पर, आईपीएस प्राधिकारी पर एफआईआर दर्ज करा लिया गया है, मुकदमा दर्ज हो गया है और खाकी वेब सीरीज बनाने वाले नेटफ्लिक्स और फ्राइडे स्टोरी टेलर का जिक्र भी एफआईआर में हुआ है। क्या गाना लिखा था, क्या मजाक किया था, क्या वाहियात था, बिहार को किस तरीके से जलील किया था। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। हमने कल ही कहा था, गाना लिखने वालों बिहार आइए, आपके साथ हम चलते हैं, जहां चलना है चलिए और देखते हैं कौन आपके कपार में कट्टा से गोली मारता है। जो लोग लिखने वाले थे और जो लोग फिल्म बनाने वाले थे, उनकी पृष्ठभूमि भी बिहार की। मैंने पूछा था, क्या बिहार में रहने वाले आपके माता पिता को किसी ने गोली मारी क्या? लोग सड़कों पर घूमते हैं। मैं कहता हूं, अपराध है और अपराध कहां नहीं है, लेकिन बिहार को इस तरीके से बदनाम कीजिएगा, बिहार की संभावनाओं को नष्ट कीजिएगा, बिहार के भविष्य को बर्बाद कीजिएगा, बिहार के बुतरू को कहिएगा कि वह जन्म लेते ही कट्टा पकड़ लेता है, तो यह बात बर्दाश्त की फाजिल थी। तो देखिए, अब भ्रष्टाचार के आरोप में और जिस तरीके से व्यावसायिक रिश्ते, कॉमर्शियल डील, उसके जुर्म में आईपीएस प्राधिकारी अमित लोढ़ा के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने प्राथमिकी दर्ज करा दी है। अभी से कुछ देर पहले विशेष निगरानी इकाई के जो एसपी हैं, उनके द्वारा जानकारी दी गई है मुझे कि देखिए, जो अमित लोढ़ा हैं, जिनकी किताब बिहार डायरी, जिसके आधार पर यह वेब सीरीज बनी खाकी द बिहार चैप्टर, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और निजी स्वार्थ का मामला प्रथम दृष्टया सत्य पाया गया है। और जो गड़बड़ियां की गई, नेटफ्लिक्स, फ्राइडे स्टोरी टेलर, जिन्होंने यह वेब सीरीज बनाई, उनके साथ कॉमर्शियल डील की बात सामने आई है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है। तो जिस तरीके के संकेत मिल रहे, कुंडली तो बहुत पहले से निकल रही थी, उससे यह बात प्रमाणित हो रही है। देखिए, जब बात कही जा रही है व्यावसायिक कार्यों में उनकी संलिप्तता, आरोप और शिकायतें पहले से थी कि इस वेब सीरीज को बनाने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब पैसे दिए गए नेटफ्लिक्स को। तो अब इसकी जांच की जाएगी। अमित लोढ़ा अब घन चक्कर में फंस गए हैं। बिहार को बदनाम यदि कीजिएगा तो मेरे जैसे लोग जो गर्व से कहते हैं कि मैं बिहारी हूं, वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने जिस तरीके की वेब सीरीज बनाई और जो दिखाया, बिहार के बाहर रहने वाले, देश दुनिया में रहने वाले, उनके भीतर बिहार के प्रति क्या अवधारणा पैदा हुई होगी। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। अरे चलिए ना मिथिला, क्या आतिथ्य सत्कार होता है, चलिए ना गौतम बुद्ध की धरती पर। अरे आपने क्या मजाक बना दिया। लोकतंत्र की जननी है बिहार और वहां हर बात को आपने कट्टा से जोड़ दिया, तमाशा बना दिया। यह बात मंजूर नहीं थी। तो देखिए, स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एसपी ने कहा है कि जिस तरीके से अमित लोढ़ा के विरुद्ध जांच सत्यापन के दौरान तथ्य पाए गए हैं और साक्ष्य मिले हैं, उसके आलोक में उनके खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की गई है और यह प्राथमिकी जो है पीसी एक्ट 1988 के तहत दर्ज हुई है। तो अमित लोढ़ा को अब जवाब देना पड़ेगा, अब जांच एजेंसी के सामने हाजिर होना पड़ेगा। और बिहार के हर लोग से हम कहते हैं कि जब कभी बिहार को बदनाम करने की बात होती है, आप उठ खड़े होइए। यदि आप बिहार को बदनाम होने देंगे तो बिहार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी में मिलाने की लोग कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ उठना होगा।
और देखिए, जो वेब सीरीज बनी, अशोक महतो नाम का एक अपराधी, जिसे कहा दिया गया कि सबसे डेंजरस अपराधी बिहार का। पता नहीं लोग क्या इतिहास जानते हैं। उस दौर की बात भी हम कहते हैं। अशोक महतो का जो आतंक था वह एक जिले में था, दूसरे जिले के लोग तो जानते भी नहीं थे। हां, उसने कई बड़े वारदात किए, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लेकिन वह पूरे बिहार के लिए कोहराम था, वह पूरे बिहार के लिए आतंक था। यह बात सही नहीं है। इस वेब सीरीज के माध्यम से उस अपराधी को फिर से हीरो बनाने की कोशिश की गई है, यह बात भी ठीक नहीं है। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला किया है और यह फैसला सही है कि इस मामले में अब तो नेटफ्लिक्स और फ्राइडे स्टोरी टेलर, इनकी चर्चा भी एफआईआर में है। यह बात सामने आएगी कि यह वेब सीरीज बनी कैसे। यह भी माना गया है कि अमित लोढ़ा ने सरकारी सेवा में रहते हुए जो व्यावसायिक कार्य किए हैं, देखिए हम बार बार कह रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कॉमर्शियल डील की बात सामने आ रही है। क्या इस वेब सीरीज को बनाने के लिए पैसे दिए गए? आजकल बहुत कुछ खेला हो रहा है बॉलीवुड में, और आजकल बहुत कुछ खेला हो रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। आजकल बहुत कुछ खेला हो रहा है वेब सीरीज के लिए। पैसे मिलते हैं और फिर वेब सीरीज बनती है। तो अब तो अमित लोढ़ा फंस गए। बिहार को बदनाम करने की बात हो, और आपको भी मानना चाहिए, आपकी मां बहनें, आपके भाई बंधु, आपके माता पिता और खुद आप सड़कों पर निकलते हैं। क्या सड़क पर निकलने वाले हर व्यक्ति को या बिहार आने वाले हर व्यक्ति को ठोक दिया जाता है कट्टा कपार में? क्या बात है! मुझे तो तब से तलवा का लहर कपार में चढ़ा हुआ था। तो खैर चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय ले लिया है, अमित लोढ़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है। अब इस मसले का अनुसंधान होगा और इस बात को उठाते रहिए कि इस वेब सीरीज से यह गाना हटना चाहिए कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। बिहार का अपमान न हमें बर्दाश्त करना चाहिए, न आपको बर्दाश्त करना चाहिए। यदि आप बिहारी हैं और गर्व से कहते हैं कि आप बिहारी हैं, तो धिक्कारिए ऐसे लोगों को। और हम तो इस मुद्दे को उठाते ही रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।